क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला में लगातार देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इस दुर्घटना होने के पीछे का मुख्य कारण आप किनको मानते हैं? परिवहन विभाग के आखिर अधिकारी रहते कहाँ हैं? क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। जब जहाँ घटना स्थल होता है तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी होते हैं तो फिर वहां पर उनको भी पहुंचना चाहिए। तो वहां पर अगर वो पहुंचते हैं तो आखिर उनका क्या भूमिका है? लगातार सिवान में दुर्घटनाएं हो रही है तो आखिर इसके पीछे आखिर मतलब सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार का क्या है? सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वे लोग मेन जो शहर है, शहर में लगातार ये लोग चेक इन करते हैं और जब से ये लोग आए हैं यातायात पुलिस तो तब से इन लोगों का क्या आखिर भूमिका रहता है? क्योंकि एक्सीडेंट देखा जाता है तो हाईवे पे होता है और चेक इन ये लोग मेन टाउन में करते हैं। आखिर इसके मतलब पीछे का मकसद क्या है? देखिए, आपको बता दें कि सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि जो सड़क दुर्घटना है इन दिनों काफी लगातार होते हुए दिख रहा है, जिसका आप सभी खबर काफी देख रहे होंगे कि जो शहर सिवान है काफी जिले में काफी लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। आखिर सड़क दुर्घटना होने के पीछे का कारण क्या है? अभी हमारे साथ इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सह समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इन्हीं से सभी सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला में लगातार देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इस दुर्घटना होने के पीछे का मुख्य कारण आप किनको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे बिहार स्तर पर और जिला स्तर पर जो सड़क दुर्घटना होती है, हमको लगता है कि परिवहन विभाग की काफी लापरवाही होती है। कोई भी विभाग है उसका जिम्मेदारी है कि कौन वो अपने विभाग से संबंधित कौन कौन काम करेंगे कि आम जनता को सहूलियत मिल सकता है। तो ऐसे सिवान जिला में बात देखने के मिला है कि आप देखिएगा अनधिकृत जो रोड बना है उसके रोड के उतार की गाड़ी लगाने का नियम है। कोई भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, वो पिच पर नहीं लगा सकता है साइड में, इसलिए कि पिच पर लगाएगा तो दोनों साइड से जब गाड़ी चलता है तो जो व्यक्ति ड्राइवर चलाता है वो अपने साइड लेकर चलता है, तब तक ले देखता है कि एक बाइक उधर गाड़ी लगाई तो इधर काट के आता है, तो फिर इधर से कोई जाता है तो उस परिस्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमको लगता है कि परिवहन विभाग में जहां जहां बालू बिक्री होता है या गाड़ी का बस स्टैंड है, वहां रोड पर देखिए कि क्या दिन गाड़ी लगा के लोग रखते हैं। आप देख लीजिए, तरवारा मोड़ पर देख लीजिए, चाहे कि पचरुखी हाईवे पर देख लीजिए, चाहे अफराद मोड़ पर देख लीजिए, चाहे मलमलिया के पास देख लीजिए, चाहे मैरवा के पास देख लीजिए, चाहे दरौली देख लीजिए, चाहे रघुनाथपुर देख लीजिए, चाहे चैनपुर देख लीजिए, जहां जहां मैंने बालू स्टॉक करके लोग बेचने का काम करते हैं गाड़ी लगा के, वहीं इस तरह की घटना घटती है। इसका कारण है कि लोग नियम का पालन नहीं करते। कोई भी गाड़ी चालक है वो रोड से उसका नियम है कि जैसे कभी देखिएगा अमलोली सरसर के पास जो रोड बना है तो उसके साइड में गाड़ी लगाने के लिए बहुत चौड़ा कर दिया गया है और उसका बैरिकेड बना है कि इस साइड में, बाएं साइड या दाहिने साइड में अपना गाड़ी लगा सकता है, बाकी दोनों रोड में जाने के लिए कहीं ब्रेकर मैंने नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में एक्सीडेंट नहीं होता है। बाकी आए दिन सिवान जिला में देखिए, चाहे मलमरी माघर से लेके गोठनी तक ले और इधर बढ़हरिया से लेके सिवान तक ले, इधर सीसोन से ले, दरौंदा से लेके सिवान तक ले, इधर सीसोन तक ले, अंदर से तमाम रोड में देखिएगा अनधिकृत रोड पर गाड़ी खड़ा करने के चलते इस तरह की घटना घटी है। रात ही की घटना है कि पति पत्नी आ रहे थे मैरवा से नेवता में, लगभग 12 साढ़े 12 बज रहा था और यहीं भादा के पास जो जीन बाबा है वहां मैंने पीपर के गाछ के पास एक ट्रक बालू लदा हुआ खड़ा था और उसका कोई पार्किंग लाइट नहीं जल रहा था, एकदम गाड़ा आधा गाड़ी रोड पर से खड़ा किया था और बेचारा नहीं लौका, पति पत्नी गजा के ट्रक में ढूक गया, जिसके वहां दोनों का नाजुक स्थिति था, गिर गए थे, छटपटा रहे थे। तब तक हम भी मैरवा से नेवता में आ रहे थे, देखे कि गिरे हैं और लोग मारे वीडियो बना रहे थे, कोई नहीं था, तो मैंने अपना गमछा से बांधा, फिर अपने गाड़ी में उस सीट पर बैठा के पूरा खून से लथबथ होकर लिया के सदर इलाज कराया। उसके बाद से उसके परिजन आए, तब बेहतर के लिए हमने बाहर भिजवाने का काम किया। परिवहन विभाग के आखिर अधिकारी रहते कहाँ हैं? क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। जब जहाँ घटना स्थल होता है तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी होते हैं तो फिर वहां पर उनको भी पहुंचना चाहिए। तो वहां पर अगर पहुंचते हैं तो आखिर उनका क्या कुछ भूमिका रहता है? देखिए, इसके पहले मैंने 5-7 साल पहले जो पदाधिकारी हुआ करते थे तो कभी भी रोड में घटना घटता था तो हम लोग संवाद करते थे, हम लोग सूचना देते थे कि फलाना जगह घटना घटता था,
तो वहाँ एमवीआई भी जाते थे, डीटीओ भी जाते थे, इसलिए कि स्थल निरीक्षण उनका काम है, इसलिए कि उसका फाइल जो आएगा इन्हीं के पास आएगा, तो उसमें लिखा रहता है कॉलम कि आप वेरिफिकेशन किया है कि नहीं किया है। तो हमको लगता है कि आज 5-6 साल से जितने पदाधिकारी, अब तो पहले कौन भी पदाधिकारी थे, अब तो पूरा परिवहन विभाग में कई तरह के पदाधिकारी आ गए, वो डीटीओ, एमवीआई 2 और कई दरोगा लोग आ गए, इस तरह के अनेकों पदाधिकारी बैठे ऑफिस में एसी की हवा खा रहे हैं, बिल्डिंग छोड़ नहीं रहे हैं। छोड़ते हैं कौन समय में, जब ऊपर से दबाव आता है कि आपको एथी देना है, फाइन मारना है, तो उस परिस्थिति में निहाय व्यक्ति को जो सब्जी किने आता है, कोई दवा लाने आता है, कोई चौक चौराहा बजाते हैं, तोड़ देना धर लेते हैं, आप फाइन तुरंत मारने काट देते हैं, अपना मैंने कर्म पूरा कर देते हैं, सरकार को पैसा दे देते हैं। बाकी वो नहीं देखते हैं कि हम तो पैसा देते हैं, बाकी लोग को तो जान भी बचाना आपका जिम्मेदारी है। सरकार इसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करती है प्रत्येक साल रोड सुरक्षा में। सीवान जिला में लगभग 100 ऐसी जगह है जो लगातार एक्सीडेंट होता है। इसके लिए लिखित रूप से हमने दिया है परिवहन विभाग और जिला पदाधिकारी महोदय के। बाकी परिवहन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई उसमें नहीं होता है। जबकि कहीं घटना घटती है, कहीं मर्डर होता है, तो देखिएगा कि थानादार हो या कोई उसमें संबंधित पदाधिकारी है, उसके वरीय पदाधिकारी उस पर क्वेश्चन करता है, कार्रवाई करने का काम करता है, उसमें सुधार करने का काम करता है। जो व्यक्ति क्राइम किया है उसको पकड़ने का भी आदेश दिया जाता है, उस नहीं होता है तो उसके कुर्की जब्ती किया जाता है। तो इसी परिस्थिति में हम पूछना चाहते हैं परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी सीमा में बैठे हैं या उनके मंत्री से भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार स्तर पर या जिला स्तर पर सीवान में अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उस रोड के लगे जहाँ ब्लैक लिस्टेड बना दिया गया कि बार बार एक्सीडेंट हो गए, क्या सुविधा दी है? क्या वहाँ ब्रेकर बनाए हैं? क्या आप ऐसी स्टिकर लाइट लगाए हैं? क्या बोर्ड लगाए हैं कि लोग को पहले से समझ में आ जाए यहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है तो उसे मैंने स्थिति संभल जाएगा, तो आदमी सतर्क होकर गाड़ी चलाएगा। तो इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है परिवहन विभाग से। केवल परिवहन विभाग सीमा ने नाम मात्र क्या है, केवल खाली यहाँ बैठ के वैसे लोगों को यहाँ हजारों देखिएगा जितना गुमटी उमटी है ना, सब में काम करने वाला लोग है। बाकी सीवान जिले में दूसरा विभाग है, कोई ऐसा विभाग है उसमें काम कराने के लिए कहीं देखिएगा कि प्राइवेट में कोई ऑफिस नहीं खुला है। बाकी सीवान जिला में परिवहन विभाग है कि जिसका ऑफिस खुला है, और दूसरा एक्साइज विभाग है कि उसका भी 2-4 गो ऑफिस खुला है कि लोग धो के आगे तो पैसा का लेन देन करने के लिए छुड़ाने के लिए व्यवस्था किया गया। 2 विभाग है नू कि इसको कहा जाए सरकार की क्या मानसिकता है, ना ये सुधर है ना वो सुधर है। आयाम पब्लिक जिनके वोट से सरकार चल रही है, जिनके सहयोग से चल रही है, उन लोग को पीसा जा रहा है, उन लोग को बर्बाद किया जा रहा है। ये नहीं है कि मंगनी में कोई रोड पर चला रहे हैं। हम गाड़ी कीनते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम गए 100 ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो टैक्स देते हैं। तो आपका कर्तव्य क्या होता है, आपका जिम्मेदारी क्या बनता है? कि जब हम पैसा देते हैं तो हमको सुरक्षा तो देनी चाहिए। लगातार सीवान में नेताजी लगातार सीवान में दुर्घटनाएं हो रही है, तो आखिर इसके पीछे आखिर मतलब सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, सरकार का क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि किसी कारण बस अगर घटना घट गया तो वो तो एक चलता है कि ये टेंडर में घटना घट गया। बाकी किसी जहां लगातार घटना घट रहा है, लगातार वो पॉइंट पर घटना हो रहा है, तो उसका सुरक्षा, उसका व्यवस्था करना कि फिर बाद में ऐसी घटना ना घटे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी देखिए कि सीवान जिला में मैंने हमको लगता है कि हजारों एक्सीडेंट हुआ 1 साल के अंदर में। आप जाके परिवहन विभाग से पूछ लीजिएगा कि कितने लोग को आज तक मुआवजा मिला है। मुआवजा के नाम पर पेड़ दिया जाता है, कागज पत्र बनाते बनाते थाना में जाइए तो यहाँ जाइए तो मृत्यु होता है, रोड पर तो जाइए आंगनबाड़ी तो वो नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है, ब्लॉक में जाइए तो वो नहीं कहता कि आप ड्यूट के रखे लाइए, वहाँ ये तो जिला में लोग तबाह होते हैं। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में अगर जिसके घर मृत्यु हो जाता है तो जिंदा व्यक्ति भी मर जाता है बनाने में। ये स्थिति है, ये विभाग का लापरवाही है। हम दावे के साथ कहते हैं कि सीवान जिला में अभी तक ले जब से परिवहन विभाग के नियम बना है या आपदा में भी इस तरह का विभाग था, कोई एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को नियम है कि घायल व्यक्ति को इलाज कराने के लिए भी पैसा मिलता है। बाकी एक भी व्यक्ति को आज तक पैसा नहीं दिया गया। इसका किसका दोष है? क्या करते रहे मंत्री,
क्या ये विभाग के सरकार करती है? निश्चित तौर पर इस विभाग के मंत्री को संगीन लेना चाहिए। पूरे बिहार स्तर पर समीक्षा होना चाहिए कि किस जिला में कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना व्यक्ति की मृत्यु हुआ, कितना व्यक्ति घायल हुए, तो घायल व्यक्ति को इलाज कराने में हम कितना मदद करने का काम किए। मृत्यु व्यक्ति हो गया तो उसको हम मुआवजा देने के कितने लोग काम किए। एक कैटेगरी तय होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो हम 10 दिन में पैसा देंगे कि 15 दिन में। जैसे कि वज्रपात गिरता है, जो आकाशीय बिजली से कोई आपदा होता है, तो इसी परिस्थिति में सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कागज जो भी है पोस्टमार्टम के आधार पर 24 घंटा के अंदर में उनको 4 लाख रुपया आपदा विभाग से दे रहा है। एकदम निश्चित तौर पर दिया जाता है जिला पदाधिकारी के महोदय से आदेश पर, वहां के सीओ ले के पैसा दे। उसी तरह इसमें कैटेगरी तय होना चाहिए कि हम 10 दिन में देंगे कि 15 दिन में देंगे कि नहीं भी देंगे। नहीं, अब तो हमको लगता है कि मुआवजा के लिए लोग से दिमाग पर से बात हट गई कि मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये स्थिति हो गया है। नेताजी, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वे लोग मेन जो शहर है, शहर में लगातार ये लोग चेक इन करते हैं, और जब से ये लोग आए हैं यातायात पुलिस, तो तब से इन लोगों का क्या आखिरी भूमिका रहता है? क्योंकि एक्सीडेंट देखा जाता है तो हाईवे पे होता है और चेक इन ये लोग मेन टाउन में करते हैं। आखिर इसके मतलब पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे का मकसद है कि जो सरकार की गाइडलाइन है कि जो ये ट्रैफिक पुलिस बनाया गया है वो शहर के लिए बनाया गया है। तो सिवान जिला में एक महाराजगंज पॉइंट है, एक सिवान है, एक मैरवा है, 3 जगह है जो मैंने ज्यादा माने। बाकी अभी 2 जगह एक जगह काम हो रहा है जो सिवान शहर है, ना महाराजगंज में हो रहा है ना मैरवा में हो रहा है। बाकी सिवान में जब से ट्रैफिक पुलिस बनाया हुआ है, निश्चित तौर पर किसी न किसी रोड में ये लोग घूमते रहते हैं। और हमको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के होने से हमको लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि हेलमेट लगा के चलते हैं। इसमें कोई दो मत ली दिमाग में बैठ गया है कि हम शहर के किसी भी कोना में जाएंगे तो ट्रैफिक की गाड़ी मैंने घूम रहा है, हमको पकड़ने का काम करेंगे। बाकी निश्चित तौर पर हम ये बात को मानते हैं कि इन लोग के आने से रोड जाम में समस्या का कमी हुई है। माने अब बहुत कम लोग रहा है कि रोड जाम हो रहा है, बाकी आम पब्लिक बहुत परेशान हो रहा है। अब पूछेगा कैसे? अब जैसे कि परिवहन विभाग को गाइडलाइन है कि कोई भी इंसान गाड़ी खरीदता है तो जब तक उसका नंबर नहीं चढ़ेगा तब नहीं मिलता है गाड़ी। और उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का भी नियम हो जाना चाहिए कि कोई भी इंसान गाड़ी किनेगा तो जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो हम गाड़ी नहीं इशू करेंगे, ये भी नियम हो जाना चाहिए। दूसरा का नियम होना चाहिए कि गाड़ी उसी शर्त पर हम देंगे जब वो हेमलेट लेगा। अगर हेमलेट लेगा, गाड़ी लेगा, तो निश्चित तौर पर जैसे ही एजेंसी से निकलेगा हेमलेट लगाने का आदत हो जाएगा, तो रोड पर जाएगा तो वो निश्चित तौर पर उसको कहीं इसके लिए फाइन मारने के काम नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं गलती परिवहन विभाग से हो रहा है, जो नियम का लागू नहीं कर रहा है, और जिसके नियम के लागू नहीं करने के चाहे ट्रैफिक पुलिस में वो जाके फंस जाता है। सबका दोष आप परिवहन विभाग नहीं, सबका दोष नहीं है, हमारा भी दोष बनता है कि हम गाड़ी चलाते हैं, हम लाइसेंस लेते हैं तो हमको सेफ्टी से चलना चाहिए। मेरा भी ये नहीं है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो अपने लिए करे, ये हमारे ही लिए काम करते हैं, ताकि उसका उपाय है, उसका रास्ता है। हम तो चाहते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर परिवहन विभाग इतना हमदर्दी है, सहयोगी आया या ट्रैफिक पुलिस, तो कम से एक बार चांस तो दीजिए हमको नहीं हेमलेट, तो एक बार हेमलेट के लिए फाइन के आगाह कीजिए कि अगर दूसरे बार अगर नहीं कीजिएगा तो आप फाइन मार देंगे। बाकी उसको एक हिदायत दे दीजिए कि भाई हेमलेट के लिए हम फाइन मार रहे हैं, 500-600 रुपया का पूर्जी लीजिए और जाके हेमलेट आप खरीद लीजिए, और नहीं खरीदिए तो यही पैसा सरकार के खाता में जमा हो जाएगा। तो ये भी सुधार करने का एक तरीका हो सकता है। नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बताते, ये थे हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी, जिनसे हमारी खास चर्चाएं हुई और इनसे यह भी सवाल हुआ कि आए दिन लगातार सिवान में जो सड़क दुर्घटना हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है। तमाम विषयों पर इनसे चर्चा हुई और सभी सवालों का जवाब इन्होंने दिया। बहरहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इनके जवाब सुनकर के आप सभी को क्या कुछ लगता है, आप सभी इसके पीछे किनको दोषी मानते हैं, कमेंट करके आप सभी अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं एक नए किसी वीडियो के साथ।